करूंगा वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद। उधर ही आ जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ आ जाओ। परम आदरणीय हमारे गार्जियन, गुरुनगर इंदिरा पार्क एक्सटेंशन अमर विहार के प्रधान जी हरपाल जी, जाकर जी और दीगर साहब, माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप युवा मित्र हमारे, पहले तो सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ठंडी में आपने इस आसमां के नीचे, इस नीली छतरी के नीचे यहाँ भाई भरत के लिए अपना जो प्यार दिखलाया है वो सराहनीय है। क्योंकि इस ठंड में कोई लुगाई अगर घर में रहती है तो पति के लिए खाना निकाल के जल्दी ना दे, लेकिन आपका ये प्यार कि आपने भरत भाई के लिए इस नीली छतरी के नीचे बैठना स्वीकार किया, ये सराहनीय है। आप सभी युवा मित्र, हमारे भाई बंधु, खास करके गार्जियन, बड़ी सोचने वाली बात है। आज इस दिल्ली के दंगल में, दिल्ली के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन आप केवल इतना सोचिए, हमारा भाई जिसका नाम बहुत प्यारा है भाई भरत, वह आपके लिए, हमारे लिए क्यों लड़ता है, किस लिए लड़ता है? क्या उसको अपने काम से फुर्सत है? क्या उसको अपने घर वालों से दुश्मनी है? नहीं, उसके खून खून में समाज सेवा की एक रेत सी दौड़ती है। वह मनुष्य हमारे प्यार के पीछे पागल है। हमारे चेहरे पे छोटी सी मुस्कान देखने के लिए वो घर घर दौड़ता है, कॉलोनी कॉलोनी दौड़ता है, गांव गांव दौड़ता है। उस नन्हे से बालक ने, चाचा जी को पता होगा, नजफगढ़ आज से 25 साल पहले क्या था। माताओं बहनों को भी एहसास होगा, जो युवा पीढ़ी है उनको शायद थोड़ा कमती एहसास है, क्योंकि अभी अभी वो निकले हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के टेंशन से, अब वो रोजी रोटी में लग चुके हैं। 20 साल पहले नजफगढ़ के अंदर आने के लिए लोग ककड़वा मोड़ के बाद डरते थे। कांग्रेस का एक छत्र राज था। किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, एक सच्चे इंसान की सबसे बड़ी फितरत होती है। हमें अपनी अच्छाई सामने रखना है। कौन प्रत्याशी क्या है ये जनता जज करेगी। हमें किसी पार्टी की बुराई नहीं करनी है, अपनी अच्छाई। आप देखो 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या था। भाई भरत नजफगढ़ के एक कोने से दौड़ना स्टार्ट किया, दूसरे कोने तक अपना दौड़ शुरू खत्म किया। पहली बार जब 2008 के अंत में बड़ी मेहनत करके उस नन्हे से बालक और उस भाई ने, इन चाचाओं के बच्चों ने, सब ने उसको जिता के जब विधानसभा भेजा, तो माता जी, भाइयों, विधानसभा पहुंचने के लिए लोग मेहनत करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं 5 साल, लेकिन भाई भरत 2 साल तड़पता रहा, क्योंकि उसको काम करने का मौका 2 साल शुरुआत में नहीं मिला। चुनाव जीतते ही 2009 में दिल्ली के कॉमन गेम के चक्कर में पूरी दिल्ली इधर से उधर व्यस्त थी। फंड नहीं मिलता था विधायकों को, बड़े मुश्किल से फंड विधायक लाता था, वो भी कौन विधायक, जो कर्मठ विधायक होता है। भाई भरत सारी कागजी कार्रवाई पहले से करना शुरू किया। जैसे 9 खत्म होने लगा, धर 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 फंड आना स्टार्ट हुआ। फंड आया, नजफगढ़ की एक कोने से दूसरे कोने तक आप देखो, भाई भरत ने वो गली बनाई जिस गली के तरफ 20 साल पहले के काउंसिलर साहब आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वोट मांगते समय आएंगे धीरे धीरे बढ़ के। आप 2 गाली दे दो, प्यार से सुन लेंगे, फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, बोलेंगे माता जी वोट दे देना हमें। और आप उनकी प्यारी प्यारी चिकनी चिकनी बातों में आ जाती थी। भाई लोग, युवा पीढ़ी को लोग दे दिया जाता था, युवा लोग में आ जाते थे कि हाँ भैया हमें नौकरी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने तरहत्ती पे है। 3 साल में नजफगढ़ का विकास हुआ, 3 साल में नजफगढ़ का विकास हुआ। आज नजफगढ़
दिल्ली के किस छोर पे आप पता लगा लो, दिल्ली के किस जगह में नजफगढ़ है। आज गर्व के साथ हम इस रोड पे दौड़ते हैं, गर्व के साथ हम मेट्रो का सपना देख रहे हैं, गर्व के साथ हम जब नजफगढ़ की तरफ आते हैं तो लगता कि हाँ, ये किसने सींचा है? भाई भरत ने इसको बनाया है। ये भाई भरत का मेहनत है। भाई भरत ने जो किया है वो केवल 3 साल। पुनः चुनाव आया, थोड़ी इधर उधर गुटबाजी, हमारी आपसी रंजिश में हम थोड़े आपसे नाराज, आप थोड़े हमसे नाराज, गुस्से में आकर के हमने ये सोचा कि चाचा जी को कुर्सी मिला है, इन चाचा को कुर्सी नहीं मिला तो भैया मैं इनके सपोर्टर को वोट नहीं दूंगा। इस रंजिश में आकर के हमने भाई भरत को हराया। ये हमने हराया, किसी और ने नहीं हराया, हमने हरवाया। ये हार का नतीजा क्या निकला? जीत के कोई ले गया फूल वाला। वह फूल वाला आपको भी माता जी पता है, चाचा जी लोग को पता, पूजा एक समय पे होता है, एक निर्धारित है पूजा करने का। भगवान पे फूल एक समय पे चढ़ता है। हमेशा फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता है। कोई फायदा नहीं है। झाड़ू तरीके से घर में लगता है, माता जी को पता है। सवेरे झाड़ू लगाऊंगा तो उसका महत्व है, लेकिन बाद में झाड़ू की कोई वैल्यू नहीं है। तो समय को परखिए, समय को समझिए कि कब हमें झाड़ू पकड़ना है, कब हमें फूल पकड़ना है। यह मौका झाड़ू पकड़ने का नहीं है और न ही फूल को हाथ में लेने। क्यों? सोचने की बात है मैं जो बोलने जा रहा हूं। क्यों? 14 महीने पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, कुछ आपसी रंजिश में लोगों ने हवा है, हवा है, हवा है। अरे क्या हवा है? अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। उस हवा की शुरुआत चली थी, तूफान एक चला था। उस तूफान के चक्कर में हम लोगों ने नजफगढ़ की सीट एक ऐसे मनुष्य को दे दिया। 14 महीने आपके बीच वो नहीं आया, चलिए मैं उसको नहीं कोसता हूं। 14 महीने सरकार बनाने की लड़ाई में दोनों पार्टी दौड़ती रही, कमल और पंजा, केवल सरकार के लालच में। विकास के तरफ उसने नहीं देखा। किसी भी देश की सरकार अगर नहीं चलती है तो वहां का राज्यपाल या वहां का गवर्नर उस सरकार को चलाता है, उस देश का विकास नहीं रुकने देता है। आपने क्या किया? उस 14 महीने आप केवल अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, मंत्रिमंडल लेने के लिए आप दौड़ते रहे। आप अगर चाहते, अगर सही हमारा नेतृत्व करने वाला होता, अगर नजफगढ़ का नेतृत्व करने वाला सही होता तो लेफ्टिनेंट जनरल से जाकर के वो फंड लेके आता। क्या जैना जी मैं गलत बोल रहा हूं? अगर फंड वो उठा के वहां से लाता तो इस 14 महीने में कुछ नहीं होता। तो अमर विहार में केवल एक ईंट आ जाती, गुरुनगर में एक ईंट बिछ जाती, या एक नलका लग जाता।